आज हमने करा उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का आंसर की, और आपको बता दें कि जो पेपर हुआ है ये आज यानी 21 मार्च को हुआ है। तो इसकी हम सभी आंसर की लेकर आए, 1 से लेकर 150 तक सभी क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और इसके साथ ही जिन प्रश्नों में डाउट है उसके हम यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ आंसर दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी हमने यहाँ पे आंसर बताए हुए हैं सभी के सभी हमने यहाँ पे बुक से मैच करके बताए हुए हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप आंसर अपना मिला लेते हैं उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके आधार पर हम यहाँ पर कट ऑफ भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ यहाँ पर जाएगी और कितनी यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये हमारे पास सेट बता दें आपको कि सी है, तो इसलिए आपके जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे मैच कर लें। तो पहले यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि का खंड है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही है, शिक्षण छात्र और पाठ्यक्रम। सेकंड क्वेश्चन है मूल्यांकन के क्षेत्र है, तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो है यहाँ पे विस्तृत, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं पूछा गया था, तो नहीं कौन सा, तो सी के शिक्षक जन्मजात होते हैं, तो ये कथन यहाँ पे गलत था, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो ये किसने की थी, तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी, यानी सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी, तो ये ए इसका सही है, 1980 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे रूसा का पूरा रूप है, तो रूसा का पूरा रूप है, बी ऑप्शन सही दिया गया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, तो मूल्य का विकास करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है, यानी सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे कोठारी आयोग का गठन किया गया था, तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था, ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सभी राज्यों में कंप्रेसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसने दिया था, तो ये कोठारी आयोग ने दिया था, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सैम पित्रोदा थे, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, यहाँ पे शाला दर्पण परियोजना का संबंध है, तो ये केंद्रीय विद्यालयों से है, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। आरटीई एक्ट की धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है, तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पे ए सही है, 12 के ए में सी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति मुस्लिम समुदाय में के और अनुसूचित जनजाति के सभी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया, SLS मुदालियर। 16 प्रश्न यहाँ पे राधाकृष्ण आयोग का मुख्य संबंध किससे है, तो ये है उच्च शिक्षा से, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना किसने की थी, तो ये यूजीसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किया जाता है, तो ये विश्वविद्यालय आयोग को जाता है, जिसे राधाकृष्ण आयोग कहते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर एनसीटीई का मुख्य क्षेत्र है, तो एनसीटीई जो है वो यहाँ पे शिक्षकों के लिए काम करता है, तो बी ऑप्शन सही दिया गया, शिक्षक शिक्षा के लिए। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षण कौशल के प्रयोग से विकसित होता है, तो ए ऑप्शन सही है, और कई लोग इसका यहाँ पे बी भी बता रहे हैं, तो आपको बता दें इसका हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि जो शिक्षण कौशलों के प्रयोग में जो विकसित होता है वो क्या है इसका। तो आपको यहाँ पर बुक्स में आपको दिखाता है, ये बुक जो है वो घटना चक्र की बुक है, जिसमें से सभी प्रश्न जो थे वो इसी से बुक से पूछे गए थे। तो देख सकते हैं, आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो सभी के सभी यहाँ पे घटना चक्र की ये बुक है, इसी से पूछे गए थे। और आपको बता दें कि यहाँ से ही इसी में से हमने सभी क्वेश्चन के आंसर मिला करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण कौशल में पहले लाइन में लिखा गया है यहाँ पर कि प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक द्वारा अधिगम को प्रभावी सहज एवं बनाने के लिए शिक्षण कार्य में जो व्यवहार लाया जाता है उसे शिक्षण कौशल कहा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षक द्वारा अधिगम को प्रभावी करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पर ए वाला सही दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू यानी मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए सही है, वैलेरे से, तो ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रण होना चाहिए, तो ये किसका है, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है यहाँ पे रूसो और टीपी नन में, तो इसका जो अभी हम राइट आंसर मान रहे हैं यहाँ पे रूसो है, अगर आयोग इसको चेंज करता है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो सकता है, टीपी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही है, 9 क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पे CIET का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना हुई थी, तो ये 1995 में हुई थी, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो इसका जो 26 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही है, 1958 में। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है,
तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य, खेल, ये सभी के सभी हैं, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही दिया गया है, भावनात्मक क्षेत्र में। एजुकेशन एंड मेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है F.A. फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ए सही है, F.A. फ्रॉवेल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, तो सत्ता की आलोचना जो है ये नहीं है, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पर शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, तो ये किसने दिया था, तो ये दिया है B.F. स्किनर ने, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। यूजीसी की स्थापना, तो देखिए यूजीसी की स्थापना को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों में यहाँ पर 1956 और 53 में अलग अलग यहाँ पे राय हैं। तो आपको बता दें कि जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1953 में हुई थी, जबकि इसको स्वायत्ता जो प्राप्त हुई थी वो 1956 में हुई थी, इसलिए इसका आंसर कहीं पर आपको 56 और 53 दिखेगा, लेकिन राइट आंसर इसका 1953 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया, तो ये किया गया था राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है, तो यह है बहु इंद्रिय उपागम से, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा गया था, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है इसका भी हमको मिला नहीं है, तो आपको बता दें इसमें जो हमने अलग अलग बुकों में देखा है उसमें कहीं पर 3 है तो कहीं 4 है, तो इसका कंफर्म करके हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा वो बी या सी में से ही कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी, तो ये 1973 में हुई थी, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि नहीं है, तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट प्रदर्शन और यूरिस्टिक जो है वो शिक्षण विधि है, जबकि कहानी कथन जो है वो प्रविधि है। अब देखिए इसका भी हम आपको बुक में दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहानी कथन जो है वो शिक्षण विधि है, लेकिन आपको इसका हम बुक में जो है वो आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने बुक बताई है ये आप ले सकते हैं, अगर आप LT की तैयारी भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो घटना चक्र की बुक है और इसमें गलतियाँ भी बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले दिया गया शिक्षण विधियाँ, और शिक्षण विधियों में अगर आप देखेंगे तो आगमन विधि, इधर निगमन विधि है, प्रदर्शन विधि, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी दी गई है। और अगर हम बात करें प्रविधि की, तो देखिए कहानी की बात करें तो कहानी कथन जो है वो प्रविधि है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है, तो कहानी कथन जो है वो प्रविधि है, जबकि अन्य जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो विधियाँ थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे CAI कंप्यूटर से अनुदेशन निम्नलिखित में सुगम बना सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है बी सही है, स्वगति से सीखना, तो बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे निम्नलिखित में कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो इसका राइट आंसर है आचार्य JP कृपलानी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ए सही है, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुसेमित नहीं पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है, बोरा साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन शीत लहर है, तो इसका जो राइट आंसर है सी सही है, बेंगुएला जलधारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो केरल, यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही दिया गया है। मेसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है, तो ये लोहा अयस्क है, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे डागर बैक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है वो किस सागर में, तो ये उत्तर सागर में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है, तो ये एंथ्रासाइड है, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे, तो इसका राइट आंसर बी सही है, 9 भाग। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक किस विषय में विशेष जानकारी प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए सही है, सातकर्णी प्रथम। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे सी सही है, मलिक अंबर को। ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है सी यहाँ पर निरंतरता सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 55 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही है, PV सिंधु।
इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित हो, ये बी ऑप्शन सही रहेगा, टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के विलय हेतु संसद दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था, तो ये किया गया था दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप के लिए, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से किस तिथि को चंद्रयान 2 किया था, तो इसका राइट आंसर बी सही है, 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के 2018 को दिया गया, किसको दिया गया था, तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, श्री सुंदर पिचौरी किस कंपनी के सीईओ हैं, तो ये गूगल LLC के हैं, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 61वां था, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क में अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी यहाँ पे सही है, इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता। पंचायती संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है, तो ये पंचायती राज से है, तो 63 पूछा गया था संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरण है, तो इसका आंसर जो है वो ए सही है, 2 एंगस्ट्रॉम। 66 दिया गया है यहाँ पे, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB+ हो तो बच्चों का क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे AB भी हो सकता है, A हो सकता है और B हो सकते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। लोहे पे जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही दिया गया। प्रकाश वर्ष भौतिक राशि है, तो ये दूरी की है, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, सोलर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो ये वैद्युत ऊर्जा के, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, रक्त में पाए जाने वाले कणिकाओं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही है, श्वेत रक्त कणिकाओं से, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, टीकाकरण किसने शुरू किया था, तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या था, उत्तल दर्पण का, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, तो ये क्यों रुकती है, तो ये घर्षण बलों के कारण, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्ष 2019 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये पीटर हैंडके को दिया गया था, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, प्याज के लाल रंग का कारण है, तो ये होता है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के क्वेश्चन है खंड 3 में, तो यहाँ पर दिया गया 76 जो है यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के में सम्मिलित किया गया था, तो ये कहाँ से है, तो जनपद कौन सा है, तो चमोली जनपद में मनाया जाता है रामायण, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, खुमरी पंचायत की जनजाति में होता है, तो ये जौनसारी में होता है, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी है, तरुण कुमाऊं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 22 जनवरी 1939 को। नेक्स्ट यहाँ पे, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे, तो ये थे भूमि की नाप करने वाले अधिकारी, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित की थी, तो 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, महिमरा उत्तराखंड का किससे संबंधित, तो ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2016 में। नायक समाज के सुधार हेतु वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून का पारित किया गया था, तो ये 1929 को। और नेक्स्ट यहाँ पे 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जयदत्त जोशी ने की थी। कुटीर ज्योति का उद्योग का संबंध है तो विद्युत से, तो बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड में की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया था, तो उनका नाम है स्मिता देवरानी, तो सी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी, तो वो है ए सही दिया गया, HD देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन उत्तराखंड की डोला पालकी से संबंधित है, तो जयानंद भारती, तो डी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001-2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की थी, तो वह है यहाँ पर सी ऑप्शन सही देगा, सतपुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कौन सा गलत है, तो नामिक ग्लेशियर जो कि यहाँ पे बागेश्वर दिया गया था जबकि पिथौरागढ़ होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कुड़ीन मुद्राएं हैं, तो इन सभी से यानी डी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैती आंदोलन का जनक है, तो कल्याण सिंह रावत यानी ए ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है, तो ये कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, ये सभी में पाई जाती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1979 को। उत्तराखंड में निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस सम्मान किया गया था, तो डी ऑप्शन सही दिया गया, हंसा मनराल। नेक्स्ट यहाँ पे, किस गणवाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय दिया था, तो फतेह शाह ने
फतेहपति शाह ने, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। चंद वंश के शासन में सिरती था, सिरती क्या था, एक भूमिकर था, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। सिरदी सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है तो 25 जुलाई को। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस से प्रदान किया गया था, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है, न्यूवे चैपल में। मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था, श्रीदेव सुमन ने लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने और विजय लक्ष्मी पंडित ने, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है अनासक्ति आश्रम कहाँ पर है, संबंध किससे है, तो महात्मा गांधी से, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। मरोज क्या है, तो मरोज जो है ये जौनसार में मनाया जाता है, ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जिसमें जिसको छोटा बकरीद भी कहता है, गढ़वाल का बकरीद भी कहते हैं इसमें। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर एक जनजातीय त्यौहार है ये, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है, तो ये भू अभिलेखों से संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में है, तो डी ऑप्शन सही दिया गया। इसके बाद देखिए मैथ क्या है, तो मैथ का हम आपको फटाफट आंसर बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये था यहाँ पर 161 जो इसमें पूछा गया था कि एक व्यापारी ने अपने स्टॉक में 20% और 10% लाभ पर स्टॉक बेचा, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे निकलेगा वो यहाँ पे 17.5 है। तो ये हमने सभी सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो 107 का जो आंसर होगा यहाँ पे, जिसमें x और y का रेशियो दिया गया था और इसको सरलतम रूप करना था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही है, 193 अनुपात 74। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर अंतिम अंक लिखना था आपको, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ए सही है, 0 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही है, 50 मीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 7 दिन में करती हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 3 महिलाएं 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ये पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही आएगा, 5। नेक्स्ट यहाँ पे 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं 6, 7, 9, 12 सेकंड में, तो ये पूछा गया था कि फिर ये एक साथ कब बजेंगे, तो ये जो बजेंगे ये 504 सेकंड के बाद बजेंगे, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरी घड़ी मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी तथा बृहस्पतिवार 1 बजकर 2 मिनट तेज हो जाती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बी सही दिया गया है, प्रातः 5 बजे बुधवार को। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। यहाँ पे मोहन और रामास्वामी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो इस प्रकार से पूछा गया था कौन इसमें ऐसे हैं जो हॉकी फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो वो मोहन है, तो ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट था यहाँ पे लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी थी, इसका राइट आंसर जो है वो सी सही है, 0101 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम यदि मैं प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूँ तो एक निश्चित दूरी तय करने में मुझे 50 दिन लगते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसको 25 आएगा, इसका ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट टाइप 116 में यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो इसका ए सही है, 3 आएगा। इसके बाद 117 है, 117 में यहाँ पर मिश्रित ब्याज दर वाला पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर 974.25 यानी डी ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 118, इसमें पक्षियों में एक शिकारी ने पूछा कि तुम्हारे थैले में कितने पक्षी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ए सही है, 9 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर वेन डायग्राम का था, तो इसमें पूछा गया था कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखा कि अध्यापक लेखक और पुरुष का कौन सा समूह दिखाता है, तो इस प्रकार से बी वाला सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पुरुष जो है वो यहाँ पे पुरुष सभी हो सकते हैं, अध्यापक भी लेखक भी, तो इसलिए पुरुष तो यहाँ पर सेम आ गया, और इसके अंतर्गत अध्यापक और लेखक जो है वो अलग अलग आ जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही दिया गया। इसके बाद 120 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों यहाँ पे सही है। 121 की बात करें तो 121 का यहाँ पर जो है राइट आंसर सी आएगा कि एक नाव पानी के बहाव की विपरीत दिशा में दूरी तय करती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 122 दिशा वाला बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही है, दाएं दाएं फिर दाएं और मुड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 123 यहाँ पर पूछा गया था किसी धन का 150% 0.2% है, तो 0.2% कितना होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी सही आएगा, 0.000384। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आकृति बतानी थी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है बी वाली आकृति सही है। लुप्त संख्या ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी, तो इसका राइट आंसर बी सही है, 12। नेक्स्ट यहाँ पे जिस प्रकार कोशिश सफलता से उसी प्रकार से पढ़ना जो है वो ज्ञान से होगा, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 128 था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही है, केवल एक पर्याप्त है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया था कि यदि 30 - 10 का अर्थ 300 है, 8/4 का अर्थ 12 है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 1090 निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर जो था संबंध वाला क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी आएगा, माता आएगा। क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हिंदी के, तो हिंदी का जो यहाँ पे प्रश्न था इस प्रकार से था। पहला यहाँ पर था कि बहुब्रीहि समास कौन सा था, इसमें बताना था, तो इसमें जो पीताम्बर है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। महात्मा में कौन सा समास है, तो कर्मधारय। प्रत्येक
शब्द में कौन सी संधि है, तो यह है यण संधि। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इसका डी भी सही है और ए भी यहाँ पे सही लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप नेट वगैरह पे चेक करेंगे तो इसका आंसर आपको डी भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आयोग क्या आंसर देता है, क्योंकि इसके आंसर दोनों ही यहाँ पर सही लग रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत प्लस जन, तो बी ऑप्शन सही देगा। मत्स्य का तद्भव है मछली, फूल का है पुष्प, और इसके बाद धनु का प्रयोज्य पूछा गया था तो कोदंड होता है, तो डी ऑप्शन सही देगा। नेक्स्ट यहाँ पे जिसके हृदय में ममता नहीं हो तो उसको निर्मम कहते हैं। अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पे संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है, तो सम, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे किस शब्द में अनुपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, तो अनभिज्ञ में नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अन आएगा यहाँ पे। नस्वर शब्द का विलोम है तो श्वासत, और यथेष्ट शब्द का विलोम होगा कम। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तस्य, तो बी ऑप्शन सही देगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो एक बकरी दो भेड़ें तथा एक गाय चर रही थी, तो डी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है जी कड़ा करना, तो बी ऑप्शन सही दिया गया। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यह है कार, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आएगा। और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो यहाँ पे शुश्रूषा यहाँ पर जो है वो सही है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर अपने आंसर इसकी आंसर के साथ आपने मिला लिए होंगे। देखिए यहाँ पर जो जितने भी आंसर हैं वो सभी हमने यहाँ पर बुक से सर्च करके ही यहाँ पे आपको बताए हैं। इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। जो आयोग के ऑप्शन आंसर की आएगी उसमें से एक या दो प्रश्नों में ही केवल चेंजेस आ सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद हम जो है तुरंत आपके मार्क्स के आधार पर हम यहाँ पर कट ऑफ जारी करेंगे। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1,70,000 के आसपास। और इसके साथ ही हमारे प्रवक्ता के अलग अलग ग्रुप भी हैं जहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही थी। तो सभी जगह से हम यहाँ पे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। हालांकि पेपर को देखते हुए कट ऑफ जो है आपकी कम ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी हम जो पूरी की पूरी जो कट ऑफ है वो उसी के बाद बताएंगे आपके मार्क्स के आधार पर। तो अभी हम सभी डाटा एकत्र कर रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसके बाद हम तुरंत कट ऑफ यहाँ पे आपको बताएंगे।